दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती। तो दोस्तों नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्तियां 2022 से शुरू की गई, 2023 में इन्हें वापस से री एडवर्टाइज किया गया, यानी कि पुनः विज्ञापन निकाले गए और 8 भर्तियाँ 2023 के मई महीने से लेकर के जून जुलाई तक निकाली गई और उसके बाद इनकी सूचियां जारी की गई, वेरिफिकेशन हुए और 7 भर्तियों की प्रोविजनल जो लिस्ट है सितंबर अंत और अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह में जारी की गई। उसके बाद दोस्तों जब होल्ड किए गए बच्चों को एएनएम और नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में तो धरना प्रदर्शन लगाया गया और उसके बाद जब एसीएस के साथ वार्ता की गई तो एसीएस मैम ने एक लेटर निकाला, प्रेस वार्ता जो की गई थी उसमें निकाला था और उसमें बताया गया था कि 45 से 60 दिन, ये मैंने वीडियो भी बनाया था, चाहे तो चैनल पर देख सकते हैं, 45 से 60 दिन के अंदर भर्तियां पूरी करने के लिए कहा गया था, अंतिम चयन सूची जारी करने के लिए कहा गया था। लेकिन दोस्तों 45 दिन भी गुजर चुके हैं, 90 दिन भी गुजर चुके हैं, लगभग 100 दिन के आसपास हो चुके हैं उस 8 अक्टूबर के प्रेस नोट को, जिसमें ये कहा गया था कि 45 से 60 दिन में नियुक्तियां दे देंगे। उसके बाद बात आती है दोस्तों सीफू ने 22 नवंबर को एक आदेश जारी किया और ये बताया कि 10 दिसंबर से जो है हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, अनुभवों का पुनर्सत्यापित कर रहे हैं, लेकिन वो 10 दिसंबर से भी शुरू नहीं हुआ। फिर सीफू ने 22 दिसंबर को एक लेटर जारी किया और उसमें ये बताया कि हम जनवरी के पहले सप्ताह में जो है अनुभवों को पुनर्सत्यापित करेंगे, लेकिन वो काम भी जनवरी के पहले सप्ताह में शुरू नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार जो है अब इन बातों को टालम टोल कर रही है, गंभीर होती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि हो सकता है कि आपको लगता होगा किसी भी संदेश से कि यार सरकार कर रही है काम, लेकिन मैं बिल्कुल आधिकारिक तौर पर चीज़ें करता हूं। मैंने प्रेस नोट का हवाला दिया 45 से 60 दिन का, मैंने सीफू के प्रेस नोट के बारे में बात की है कि भाई उन्होंने ये कहा था 10 दिसंबर से करेंगे, जनवरी के पहले सप्ताह से करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी चीज़ें नहीं की गई हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार जो है अब धरना प्रदर्शन और आंदोलन से ही मानेगी। नए मंत्री भी बन चुके हैं, उन्होंने मीटिंग भी ली थी कुछ दिन पहले, उसमें उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी थी चिकित्सा विभाग भर्तियों की क्या सिचुएशंस हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक जो है सीफू गहरी नींद में है और इसी नींद से जगाने के लिए आंदोलन का ऐलान किया गया है 18 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, जो आंदोलन किया जाएगा उसमें उदय सिंह मीना ने एक जानकारी दी है कि नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल भर्तियों के अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट चुका है। 2 साल के आसपास भी बाद भी नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल भर्तियां पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए 18 तारीख को सीफू का घेराव किया जाएगा। भाई उदय सिंह मीना ने यह जानकारी दी है कि 18 तारीख को आंदोलन किया जाएगा, आप सभी संख्या में पहुंचकर धरने को सफल बनाएं। इसके साथ इन्होंने एक और प्रेस नोट दिया और उसमें बताया कि चिकित्सा विभाग की जो भर्तियां उसके लिए आप लोग ज्ञापन दें और 18 तारीख से धरने के लिए तैयार रहें। तो 18 तारीख को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। एक और आप लोग जानकारी देखी, यहाँ पर अनुराग नेहरा ने जानकारी दी और उन्होंने ट्वीट करके इस बात को तस्दीक की कि 8 भर्तियों के लिए पदस्थापन के लिए बहुत सारा इंतजार कर लिया गया, बहुत सारे आश्वासन देख लिए, लेकिन अब बैठने का समय नहीं है। इसलिए 18 जनवरी की सुबह 10 बजे सभी भाई बहन जोश जुनून के साथ सीफू पहुँचें और अपने को हक को हासिल करने के लिए सहयोग करें, ये इन्होंने ट्वीट की। अनुराग नेहरा ने भी आंदोलन के लिए सहमति दी है, ये भी आंदोलन में भाग लेने वाले हैं। तो दोस्तों जो आंदोलन किया जा रहा है वो नर्सेज के द्वारा ही किया जा रहा है। ठीक है, ये भी आप लोग देखें, इसमें भी काफ़ी सारे नाम हैं जो 18 तारीख को आंदोलन में शरीक होने वाले हैं, जिसमें ये नाम आप लोग देख सकते हैं। प्रवीण मीना बेसिकली हैं और उसके बाद के नाम आप लोग जो हैं देख सकते हैं कौन कौन लोग हैं जो शामिल होने जा रहे हैं। अब ये जो आंदोलन है साथियों, अब ये जो आंदोलन है एएनएम जीएनएम तमाम उन भर्तियों का है, आप लोग सभी इस धरने में पहुँचें, इस आंदोलन में पहुँचें, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस आंदोलन में आएंगे तो सरकार पर दबाव बनेगा। ये मत सोचो कि मंत्री जी कुछ कर देंगे, मुख्यमंत्री जी कुछ कर देंगे, डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपका अधिकार है, आप अपने अधिकारों के लिए कहीं पर भी धरना प्रदर्शन कर सकते हो, जबकि धरना प्रदर्शन हो शांतिपूर्वक हो, अहिंसा नहीं होनी चाहिए, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अहिंसात्मक तरीके से आप अपना जो है आंदोलन जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो जो आंदोलन है शांतिपूर्वक होगा, 18 जनवरी को होगा। 18 जनवरी के दिन पता चल जाएगा, आप लोगों की जो संख्या है वो तय करेगी 20,546। इसका अगर चौथाई हिस्सा भी अगर आ जाता, 5,000 लोग भी आ जाते हो तो ये सोच लो कि चिकित्सा विभाग की आंखें बाहर हो जाएंगी। 5,000 की संख्या भी अगर आ जाती है, और भाई अगर देखो ये सोचोगे कि ये आंदोलन कौन कर रहा है, इसके आयोजक कौन हैं, तो भाई फिर आपको नौकरी नहीं चाहिए, फिर आपको चाहिए कि आपके
संबंधित लोग जो हैं, आपके पक्ष के लोग आंदोलन करेंगे जब आप जाएंगे। तो मेरा इस पर यही कहना है कि दोस्तों आपकी कोई जाति नहीं है, आपकी कोई जाति नहीं भाई। भले ही आपका जाति प्रमाण पत्र किसी भी जाति का बन रखा हो, लेकिन मेरी नज़र में आप लोगों की एक ही जाति है, बेरोजगारी। और बेरोजगारों की कोई जात नहीं होती भाई, वो बेरोजगारी की एक ही जात है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को ये नहीं देखना है आंदोलन कौन कर रहा है, आंदोलन के नेता कौन है। आपको सिर्फ अपनी नियुक्ति से मतलब है, आपको सिर्फ अपनी जॉब से मतलब है। इसलिए घरों से बाहर निकलिए। 18 जनवरी के दिन आप लोग ज़रूर पहुंचिए, नहीं तो दोस्तों ये जो सरकार है गोल गोल घुमा देगी और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता 10, 11 मार्च, 15 मार्च तक लग जाएगी। और उसके बाद फिर घूमते रहना भाई आराम से। गर्मियाँ आ जाएंगी, फिर ये दिवाली तक चीज़ें चली जाएंगी। अब आप लोगों के हाथ में है। देखिए कहना बहुत आसान है साथियों, कहना बहुत आसान है कि आप लोगों की नियुक्ति फरवरी में हो जाएगी। भाई 31 जनवरी तक इन लोगों ने कहा कि हम अनुभव पुनर्सत्यापन कर लेंगे, हम होल्ड भी निपटा लेंगे, हम परिवेदना भी पूरी कर लेंगे, सारी चीज़ें हम पूरी कर लेंगे। बाकायदा कोर्ट में भी माना, कोर्ट में एफिडेविट पेश करके ये कहा कि हम इतने तारीख से अनुभव सत्यापन करेंगे, ये करेंगे और फिर कोर्ट को भी बता देंगे। अभी तक वो चीज़ें शुरू नहीं की गई हैं। इसका मतलब ये है सीफू और चिकित्सा विभाग चाहते हैं भर्तियों में डिले हो, ठीक है। और दोस्तों जब जल्दबाजी में काम होता है तो आप लोगों ने देखा होगा लिस्टों में किसी का नाम गायब कर दिया, किसी का बोनस नहीं जोड़ा, किसी का कुछ नहीं जोड़ा, फिर वही परिवेदना। तो आप लोगों के पास समय बहुत कम है। देखिए समय वैसे बहुत पड़ा, लेकिन दोस्तों ये जो मार्च 10 से पहले नियुक्तियां पाने के लिए सिर्फ 50 दिन हैं। और इन 50 दिनों में आपके धरने प्रदर्शन आंदोलन से अगर कुछ अच्छा हो जाता है, खुशियां मिल जाती हैं, तो इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। इसलिए दोस्तों उन नामों की तरफ गौर मत करिए कि कौन इसके आयोजक हैं, कौन इस आंदोलन को कर रहा है। आपको सिर्फ एक ही है, आपकी जाति नहीं है, आप बेरोजगार लोग हैं, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ अपनी नौकरी से, नियुक्ति से मतलब रखना चाहिए, ठीक है। और आरएनएस एजुकेशन न्यूज आप सबसे निवेदन करता है कि आप लोग जरूर इस धरने प्रदर्शन में शामिल हों। और आप लोगों को जब आप लोग 18 जनवरी को इस धरने प्रदर्शन में शामिल होंगे, उसी दिन पता चल जाएगा कि आखिर विभाग की मंशा क्या है, ठीक है, क्या ये लोग चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों मंत्री हो चाहे राजनेता हो, ऑफिसर लोग हों, ये देखिए इस तरीके से कहते रहते हैं जल्द होगी जल्द होगी, लेकिन उस जल्द की कोई स्पष्ट डेफिनेशन जो है नहीं है। जल्द और जल्दी शब्द ऐसे हैं बेरोजगारों के लिए कि कई कई साल का इंतजार करना पड़ जाता है। इसलिए ये मत सोचो कि जल्द हो जाएगा, जल्द हो जाएगा, जल्दी होगी। वो जल्दी तब होगी जब आप लोग 18 को पहुंचेंगे। जिनको भी नौकरी चाहिए, जिनको भी नियुक्ति चाहिए, वो पहुंचेगा। और अगर किसी के मैसेज से आप लोग रुकना चाहते हैं कि भाई नहीं हमारे पक्ष के लोगों ने नहीं कहा या हमारे विपक्ष के लोगों ने ये तो कहा है, तो आप लोग रुक सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इस वीडियो में कमेंट करके ये और बता दें कि आप लोग धरने में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बता दें। जो लोग चयनित हैं प्रोविजनल सूचियों में जिनका नाम है, इस वीडियो के ठीक नीचे कमेंट करके बता दें, ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं नामों को कि भाई ये लोग आए थे या नहीं आए थे, ठीक है। तो आप लोग जरूर पहुंचिएगा 18 जनवरी 2024 सुबह 10 बजे सीफू में आप लोगों को आना है, ठीक है साथियों। और यही जानकारी थी आप सभी के लिए। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, ठीक है, और डरना नहीं है किसी से भी, बिल्कुल भी नहीं डरना है। आरएनएस एजुकेशन न्यूज आप सभी लोगों के साथ खड़ा है। इससे आगे भी अगर नर्सिंग भर्ती, पैरामेडिकल भर्तियों को लेकर के धरने प्रदर्शन आंदोलन होंगे तो हम सबसे आगे मिलेंगे, ठीक है। इसलिए टेंशन मत लो किसी भी बात की, बस 18 तारीख को आ जाओ, 18 तारीख को आ जाओ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इन भर्तियों का रुख है किस तरफ होने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग नहीं जागेंगे तो ये लोग देखिए बड़ी धीरे धीरे काम करेंगे, बड़े धीरे धीरे काम करेंगे। और फिर ये न मान के चलो कि आचार संहिता जो लोकसभा चुनाव की है वो मई तक रहेगी, मार्च से लेके मई तक रहेगी। उसके बाद इनके कभी कुछ काम आएंगे, कभी कुछ काम आएंगे, और ये आप लोगों को और लंबा खींचना चाहते हैं। और बीच में अगर किसी कोर्ट कचहरी का डिसीजन आ गया, कोई ऐसा वैसा आ गया अनहोनी टाइप का, तो फिर आप लोग रोते रहोगे कि यार ये क्या हुआ हमारे साथ। इसलिए ज़रूरी है दोस्तों 18 जनवरी मतलब 18 जनवरी आप लोग पहुँचे, हमारा तो यही निवेदन है। और आरएनएस एजुकेशन न्यूज आप लोगों के इस आंदोलन के लिए शुभकामनाएं भी देता है कि आपका आंदोलन सफल हो। आपकी ये जो ज्वाला है, ये जो आग लोग आप लोगों ने जलाई है सर्दी के मौसम में अपनी नियुक्तियों को पूरा कराने की, ये जल्द से जल्द आप लोगों को नियुक्ति दिलाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सबको मेरी शुभकामनाएं। और ये धरना
आप लोगों का ही है, आप लोगों की नौकरी के लिए है, आप लोगों को नियुक्ति के लिए है। अब जिसको जितना समझ में आए उतना समझ लीजिएगा, और जिसको नहीं समझ में आए वो घर रहना भाई आराम से, ठीक है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को आना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।